जी तो गाइस, आज आप लोग के साथ एक बहुत बड़ी अपडेट शेयर करनी है, स्पेशली वर्क वीज़ा को लेके कि वर्क वीज़े जो हैं वो लगना स्टार्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और उसके अलावा इस महीने क्या दुबई के वीज़े हर बंदे के लिए ओपन हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि वीज़े कब ओपन होने हैं और किस प्रोसेस से ओपन होंगे। ठीक है, काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास, पहले की एमएड्स आईडी है, मुझे वीज़ा फिर भी नहीं मिल रहा। कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं दुबई के अंदर हूँ, मैं विज़िट वीज़े पे हूँ, क्या मुझे विज़िट वीज़ा टू वर्क वीज़ा ट्रांसफ़र हो जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि मैंने विज़िट वीज़ा दूसरी कंपनी में अप्लाई किया है, दुबई के अंदर मौजूद हूँ, मैं वीज़ा अप्लाई किया है दूसरी कंपनी में, क्या मेरा वीज़ा ट्रांसफ़र हो जाएगा या नहीं हो रहा होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि मेरा वीज़ा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा दूसरी कंपनी में, मैं विज़िट वीज़ा पे आया हूँ और मेरा वीज़ा जो है चेंज नहीं हो रहा मुझे। हालांकि जॉब तो मिल गई है लेकिन जो मेन जो चीज़ है वीज़ा मिलना वो नहीं मिल रहा। आप बता दें कि कब तक मिल जाएगा, मैं इंतज़ार करूं या नहीं, या वापस चला जाऊं। इसके अलावा एक जो मेन अपडेट है कि जो लोग पहले से यूएई के अंदर काम कर रहे हैं वर्क वीज़ा के ऊपर, जिनके पास कंपनी में काम है, अगर वो इस टाइम चाहें तो दूसरी कंपनी में जाना चाहें तो क्या उनका वीज़ा ट्रांसफ़र होगा या नहीं होगा। सबसे पहले एक यही चीज़ मैं आप लोगों को गाइड करूंगा कि मैं पिछले वीडियो में मैंने एक दोस्त ने कमेंट्स किया था, दोस्त तो नहीं व्यूवर्स था, उसने कमेंट्स किया था कि मैं एक कंपनी से काम करता हूँ एक कंपनी में, तो अब दूसरी कंपनी में जाना चाह रहा हूँ, तो मेरा वीज़ा कंपनी ने कैंसिल कर दिया है। हालांकि उसने रिज़ाइन दिया था, तो रिज़ाइन देने के बाद जब उसने दूसरी कंपनी में अप्लाई किया तो उसका वीज़ा रिजेक्ट हो गया। ठीक है, हालांकि वो लीगल प्रोसेस से जा रहा था, एक कंपनी से ट्रांसफ़र करके दूसरी कंपनी में जा रहा था। अक्सर ऐसा नहीं होता है, अक्सर होता है कि जो है आपको वीज़ा मिल जाता है। अगर आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाते हैं तो इजीली आप लोगों को वीज़ा मिल जाता है। लेकिन उस बंदे का ये कहना था कि मेरा वीज़ा जो है रिजेक्ट हुआ है, क्या दोबारा अप्लाई करूं तो मुझे मिल जाएगा। देखिए भाई, सबसे पहले आप एक चीज़ देखें कि आपने जस्ट ये चीज़ मेंशन की है कि आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जा रहे हैं और दूसरी कंपनी में आपका वीज़ा कैंसिल हो जो है रिजेक्ट हुआ है। आप ये चीज़ देखें कि क्या आप जिस कंपनी में जा रहे हैं उस कंपनी में कोटा है या नहीं, वो कंपनी किस लेवल की, छोटे लेवल की है, बड़े लेवल की है, किस लेवल की। अगर तो कोई बड़े लेवल की है तो आपको ज़रूर वीज़ा मिलना चाहिए और इंशाल्लाह मिलेगा भी। अगर तो कोई छोटे लेवल की है वहाँ पे फिर कोटा सिस्टम आ जाता है, काफ़ी चीज़ें होती हैं जो आप देखनी पड़ती हैं, एक नंबर पे। दूसरे नंबर पे ये चीज़ है कि आप देखें कि आप अगर फॉर एग्जांपल के तौर पर अनस्किल्ड है या स्किल्ड है, हो सकता है आप स्किल्ड कैटेगरी के होंगे, जब आपने नेक्स्ट कंपनी में अप्लाई किया होगा उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के साथ जिन डॉक्यूमेंट के साथ आपने पहले वाली कंपनी में वीज़ा हासिल किया हुआ था, तो अगर वही डॉक्यूमेंट्स आपने लगा के दूसरी कंपनी में अप्लाई किया है तो आपका वीज़ा रिजेक्ट होना बनता है। ठीक है, क्योंकि अभी रूल ऐसे नहीं है। अभी आपने कोई भी स्किल कैटेगरी का वीज़ा चाहिए तो उसके लिए आप लोगों के पास जो है जो उसको क्या कहते हैं, जो आपकी डिग्रीज है वो उसका उनका टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आप लोग विदाउट अटेस्ट डिग्रीज और डिप्लोमा वगैरह आप लोग अप्लाई करेंगे स्किल कैटेगरी का वीज़ा तो उसमें रिजेक्शंस आने ही है। ठीक हो गया गाइस, दूसरी कंपनी में आप लोग जाएं, कभी कभार रिजेक्शन होती है, ज़्यादातर वीज़े अप्रूव हो जाते हैं। ठीक है, जहाँ पे रिजेक्शन आती है वहाँ पे आप लोग अपने डॉक्यूमेंट चेक करें कि क्या मेरे डॉक्यूमेंट्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसकी वजह से मुझे रिजेक्शन का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा बाकी काफ़ी लोग कमेंट्स करके कह रहे हैं कि मैं दुबई के अंदर विजिट वीज़ा पे हूँ, मेरा वर्क वीज़ा ट्रांसफ़र हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। देखिए, काफ़ी लोगों को मैं जानता हूँ जिनका होता है। ठीक है, वो बड़ी कंपनी में अप्लाई करते हैं, ये फिर सेम वहीं पे प्रोसेस आ जाता है कि आप लोग जो है जिस कंपनी में जाते हैं उसमें देखें कि क्या वो कंपनी वाकई। देखिए, कुछ कंपनियाँ ऐसी होती हैं जो वीज़े सेल करती हैं। ठीक है, अगर आपका भी ऐसे ही प्रोसेस है तो आप किसी से वीज़ा ख़रीद रहे हैं तो फिर ये मुश्किल काम हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज़ आप लोग जो है विज़िट टू वर्क वीज़ा ट्रांसफ़र होता मैंने देखा है। ठीक है, काफ़ी लोगों को रिजेक्शन भी हो जाती है। ठीक है, उनकी खुद की जो है मिस्टेक की वजह से वीज़ा उनका रिफ्यूज़ होता है। ठीक है, अदरवाइज़ अगर आप लोग यूएई के अंदर मौजूद हैं तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं, चाहे आप लोग विजिट वीज़ा पे हैं, आपके चांसेस ज़्यादा हैं कि आपका वो वीज़ा ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसके अलावा जो नए लोग आने वाले हैं यूएई के अंदर विजिट वीज़ा पे, जो कहते हैं कि हमारा वर्क वीज़ा ट्रांसफ़र होगा, हम विजिट वीज़ा पे जाएंगे, तो देखिए अभी सिस्टम चेंज है। अभी पहले दूसरा सिस्टम था, अभी दूसरा सिस्टम है। अभी जो बंदा आपको स्पॉन्सर करेगा, आपने जो वीज़े की वैलिडिटी होगी 60 डेज़ है, 30 डेज़ है या 90 डेज़ है, जितने भी डेज़ है आपने वो गुजार के अपने वापस जाना होगा। ठीक है, या फिर अपने आप को लीगल करना होगा। उस सूरत में
जो बंदा आपको स्पॉन्सर करेगा, अगर फ़र्ज़ करें कि आपको काम मिलता है और आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, तो आपने वो आपकी वीज़ा जो विज़िट वीज़ा की वैलिडिटी है उसके अंदर अंदर ये चीज़ें करनी है। अगर ये नहीं कि 1-2 दिन रह गए हैं और आप जो है वीज़ा अप्लाई करेंगे तो वहाँ से रिजेक्शन भी आ जानी है और यहाँ से आपके ऊपर फ़ाइन भी शुरू हो जाना है, और जिस बंदे ने आपको स्पॉन्सर किया उसके लिए भी मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। तो ये चीज़ें जितनी भी हैं पहले कीजिएगा, अगर हो सकती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हो सकती तो आपने वापस मूव करना है। ठीक हो गया गाइस। इसके अलावा काफ़ी लोग परेशान हैं कि वर्क परमिट आ गया है। ठीक है, देखिए लेबर से अप्रूवल मिलना किस चीज़ के लिए मिलता है आपको पता है। लेबर से काफ़ी लोगों को अप्रूवल मिल जाता है, लेकिन एंट्री परमिट जो है वो नहीं मिलता, जिसकी वजह से आप लोग नहीं आ सकते। ठीक है, एंट्री परमिट इशू करना, ठीक है, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से, इमिग्रेशन से इनका काम होता है। ठीक है, वो आप लोगों को एंट्री परमिट इशू करती हैं। लेबर कार्ड इशू हो गया, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप लोग 100% अब दुबई चले जाएंगे, आपका वीज़ा लग जाएगा। लेबर जो कार्ड है वो इशू होने के बाद भी लोगों के वीज़े रिजेक्ट होते हैं। ठीक है, इस चीज़ को जहन से निकाल दें कि आपको अगर लेबर कार्ड मिल चुका है तो आपका वीज़ा 100% आ जाएगा, तो ये मुमकिन नहीं है। ठीक है, इसके अलावा अभी जो इस महीने की बात की जा रही है कि इस महीने वीज़े ओपन होने हैं या नहीं, इसके अलावा देखिए इस पर मैंने एक सर्च की है, जितने भी दुबई के अंदर मेरे फ्रेंड्स रहते हैं उनसे जब मैंने कांटेक्ट किया कि क्या इस टाइम दुबई के अंदर लोगों के वीज़े लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, या जो महीना है इसमें लोगों के वीज़े लगना शुरू हो जाएंगे या नहीं होंगे, तो काफ़ी लोगों की तरफ से यही चीज़ सुनने को मिली है कि यहाँ पे लोगों के वीज़े प्रोसेस होना स्टार्ट हुए हैं बनिस्बत पहले के। पहले रिजेक्शन ज़्यादा होती थी, अप्रूवल कम आते थे। अब रिजेक्शंस कम हो रही हैं और अप्रूवल ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन इनमें काफ़ी कैटेगरीज़ के लोग आते हैं, स्किल्ड के आते हैं, अनस्किल्ड आते हैं। इसके अलावा जो लोग पहले से अप्लाई करके बैठे हुए हैं वो लोग भी आते हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें जो है इंशाल्लाह आप लोग देखने को मिलेगी इस महीने। उम्मीद की जा सकती है कि बेहतर होगा। बाकी अगर मेरे एक व्यूवर्स ने कमेंट्स किया था कि इस टाइम दुबई में वीज़े लग रहे हैं, आप आएँ हमसे वीज़ा लगवाएं। देखिए आपको अगर वो बंदा फ्री में वीज़ा देता है विदाउट कोई पेमेंट के, तो आप ज़रूर उससे लगवाएं। अगर वो बंदा कोई आपसे पैसों की डिमांड करता है तो उससे बिल्कुल भी ना लगवाएं वीज़ा, क्योंकि चांस नहीं है वीज़ा लगने के। अगर चांस होते वीज़ा लगने के, सिस्टम अप्रूव 100% कर रहा होता, तो मैं आप लोगों को ज़रूर गाइड करता कि आप उस फलां बंदे से अपना वीज़ा जो है प्रोसेस करवा लें। ठीक है, तो ये चीज़ है कि इस महीने उम्मीद की जा सकती है, कोई बंदा आपको ये कंफर्म नहीं कह सकता कि इस महीने वीज़े खुल जाएंगे। अब दिन ब दिन एक चीज़ देखने को मिल रही है कि वीज़ा जो रेशियो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि वीज़ा खुल चुका है। ठीक है, तो इंशाल्लाह एक और चीज़ आप लोग से डिस्कस करनी है कि जो लोग कह रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान के वीज़े बंद है। देखिए पाकिस्तान और बांग्लादेश को कंपेयर किया जा रहा है। बांग्लादेश का लेबर कैटेगरी का वीज़ा कोई भी नहीं निकल रहा। ठीक है, अगर उसको कंपेयर किया जाए पाकिस्तान से अब भी डायरेक्ट लोग एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के ऊपर दुबई जा रहे हैं। विजिट वीज़ा भी लोगों को मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो लोग बांग्लादेश से हैं उनका मैंने तकरीबन पिछले 2 महीने किसी बंदे का मैंने लेबर कैटेगरी का वीज़ा नहीं देखा जो न्यू आया हो यूएई के अंदर, या डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वीज़े पे पिछले 2 महीने में मैंने ऐसे कोई बंदा नहीं देखा जो आया हो। बनिस्बत पाकिस्तान के मैंने काफ़ी लोग देखे। एक यूट्यूबर है वो आके कहता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का सिस्टम एक ही है, रिजेक्शन दोनों की हो रही है, दोनों का अनस्किल कैटेगरी का कोई वीज़ा नहीं निकल रहा। तो ये बात झूठ है। ठीक है, बांग्लादेश के अनस्किल कैटेगरी के वीज़े बिल्कुल भी नहीं निकल रहे हैं। ठीक है, अगर कोई निकला भी हो तो मैं नहीं जानता, मैंने नहीं देखा आज तक। ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ। बनिस्बत पाकिस्तान के मैंने काफ़ी वीज़े देखे हैं, पाकिस्तान के लोगों को वीज़े मिल रहे हैं। ठीक होगा गाइस, इंशाल्लाह जैसे ही कोई आने वाली अपडेट होगी आने वाले दिनों में आप लोग तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।